हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न का बचा हुआ पार्ट। लास्ट क्लास है आज पाइप एंड सिस्टर्न की। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। पाइप सिस्टर्न का क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है लेकिन आ जाता है। जैसे टाइम एंड वर्क है वैसे ही पाइप एंड सिस्टर्न है, बिल्कुल उसका ही बाई प्रोडक्ट है, तो कोई ज़्यादा समस्या है नहीं इसको करने में। हमने लास्ट क्लास में 18 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 18 से आगे करेंगे, जो कि हमारे 6-7 क्वेश्चन बचते हैं उनको करके 7 या 8 क्वेश्चन है आज की क्लास में। और हर एक तरीके का टाइप हमारा पाइप सिस्टम का भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका पाइप एंड सिस्टम में कुछ नहीं बचेगा और एग्जाम में जैसे ही पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आएगा आप उसे देखते ही कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ध्यान रखना है क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है और गिवन चीजें किस तरीके की हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और सीजीएल में क्वेश्चन अच्छा ही पूछा जाता है। तो देखिए क्या पूछ रखा है। कह रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तथा पाइप सी अकेले भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। तो उसका खाली करने का समय नहीं दिया है। कह रहा है सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया, लेकिन 2:30 बजे दोपहर में सी को बंद कर दिया। यदि उसी टंकी को यदि टंकी उसी दिन रात 8:30 बजे 8:30 PM में भर गई तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो मतलब ये बताना है कि वो जो टंकी सी है, वो जो पाइप सी है, उस टंकी को किस टाइम तक, मतलब कितने टाइम में खाली कर देगा, कितने घंटे में। तो ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको क्या करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन में पहले ये देखना है कि अगर टंकी निकासी वाला पाइप नहीं है, वो जो दोनों पाइप है वो उसको कितनी देर में एक साथ भर सकते हैं। और निकासी की वजह से फिर वो जितनी देर में भरता है, मतलब जितना टाइम अतिरिक्त लगता है, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत आसान है, सिंपल है। जब तक यहाँ पे करना शुरू नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा ठीक से। ए और बी दो पाइप तो ये हैं और एक पाइप सी है, ये निकासी का, ये निकासी का पाइप है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये 16 घंटे में भरता है और ये 24 घंटे में भरता है और ये एक्स घंटे में खाली करता है। ठीक है, अब देखिए सुबह 10:30 बजे से 10:30 AM 8:30 PM, इसके लिए अगर आप देखो तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर आप देखोगे 10:30 से 8:30 तक, 10:30 से 10:30 जाओगे तो 12 घंटे, और ये दो कम है तो मतलब 10 घंटे लगे। कितने घंटे? 10 घंटे। कब? जब तीनों से साथ में काम कराया गया है और सी को बंद कर दिया था किस टाइम? 2:30 बजे। 2:30 PM पर क्या किया? सी को बंद किया गया। तो जो सी खोला गया है, सी को वास्तव में कितनी देर खोला गया है? देखना, 10:30 से 10 और 4 14, 2 घंटे, मतलब 4 घंटे तक खोला गया है। तो सी खुला रहा कितनी देर तक? सी खुला रहा बराबर 4 घंटे। ठीक है, और ये 10 घंटे किसका टाइम है? टंकी भरने में, टंकी भरने का समय। ये 10 घंटे लगे हैं। लेकिन अब देखिए जरा, अगर ये वाला पाइप, ये जो सी है, अगर ये नहीं खुलता तो फिर ये कितनी देर में करते? पहले तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लो। यहाँ पे टंकी की क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी, टंकी की क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी। तो टंकी की क्षमता कैसे आएगी? जो नंबर्स दिए हुए हैं बस इन्हीं का एलसीएम ले लो, उसका मत लेना एक्स का। ठीक है, तो 16 और 24 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आता है? 48 आता है। ठीक है, तो ये तो है टाइम ऊपर, और ये क्या है? क्षमता। किसकी? पाइप की। तो पाइप की क्षमता अगर हम देखें, इसकी कितनी आएगी? 16 थी 48 और 24 दूनी 48, तो क्षमता का अनुपात ये आ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर हम कहें कि ए और बी को ही खुला रखना है, बस ए और बी को ही खुला रखना है, तो काम कितनी देर में खत्म होता है? देखो, ए ओनली लिख लो, ओनली ए व बी एक साथ टंकी भरने
में समय लेंगे बराबर। ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है इतना लंबा, मतलब जब आप नोट्स बना रहे हो तब तो लिख लेना, लेकिन जब एग्जाम में करोगे तो ये बस नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो समय क्या लेंगे ये देखना जरा। तो 48 बटे, दोनों की क्षमता मिलाओगे 3 + 2 5, तो 5 × 9 = 45, 9 घंटे। और कितना बचेगा, 3/5 बचेगा। तो 3/5 देखोगे तो कितना हो जाएगा, 36 मिनट। ठीक है, कितना हुआ, 36 मिनट। अब मुझे आप एक बात बताइए यहाँ से देख के, अगर हम केवल इन दोनों को खुला रखते हैं, ए को और बी को, तब तो ये काम कितनी देर में हो रहा है, 9 घंटे 36 मिनट में हो रहा है। ठीक है, तब तो ये कितने में हो रहा है, 9 घंटे 36 मिनट। ये घंटे है, 9 से ही 3/5 आएगा, तो कितना टाइम लगा, 9 घंटे 36 मिनट। लेकिन हमने एक निकासी पाइप भी चलाया था कुछ समय के लिए, और कुछ समय मतलब वो हमने चलाया था 4 घंटे के लिए। अगर हम 4 घंटे निकासी पाइप चलाते हैं तो ये 9 घंटे 36 मिनट न लेके कितना टाइम लेता है, 10 घंटे। मतलब कितना समय ज्यादा, इसमें अगर 24 मिनट जोड़ दोगे तो 36 घंटे ये 10 घंटे हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो 24 मिनट ए और बी को काम ज्यादा करना पड़ा। तो अब आपको यहाँ पे पता है क्या करना है, आपको बस यहीं से ही काम करना है। मतलब सी ने काम किया 4 घंटे में, कितना करेगा, सी की क्षमता गुना 4। तो सी की एफिशिएंसी को मैं सी मान लेता हूं, तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा, सी गुना कितने घंटे काम किया, सी ने 4, सी ने कितने घंटे काम किया, 4। और ये काम कर, यही काम जो सी ने पानी निकाल दिया, ये काम टंकी भरने के लिए किसको करना पड़ेगा, ए और बी को। तो ए और बी कितनी देर काम, यही काम करेंगे, तो इसी काम के बराबर रखेंगे। कितनी देर का काम, यहां पे इनको 24 मिनट और लगेगा। अगर ये 24 मिनट और चलते हैं तो 24 मिनट मतलब 24 घंटे, 24/60 घंटे। इतनी देर काम कराना है किससे, ए प्लस बी से। ठीक है, और ए प्लस बी को मैंने आपको बताया था। अब मैं ये रफ कर रहा हूं नीचे का, तो सी गुना 4, तो काट दो 4 से, 4×6 = 24 और 6×10 = 60। तो सी बराबर 1/10 गुना, ये ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5×2 = 10। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1/2 आ गई। उसने कहा है कि ये कितनी देर में काम करेगा। तो सी जो एक्स की वैल्यू देगा, वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी कितनी, कितना काम कराना है, 48। किस एफिशिएंसी के साथ करेगा, 1/2। तो 1/2 के साथ काम करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 96 घंटे। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से इसको आपको सोल्व करना था। ठीक है, टाइमलाइन लिखना चाहते हो लिख लेना, पीछे हटा के लिख लेना उसको, टाइमलाइन को। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है। आप कहोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको बस ये चीज समझनी है कि हमको ये कंपेयर करना है। ठीक है, जितना काम ए और बी को फालतू करना पड़ेगा, वो काम, जो काम सी बिगाड़ेगा, जितना काम सी उनका बढ़ाएगा, मतलब जो पानी निकाल दिया वो भरना पड़ रहा है वापस से, तो वो काम बढ़ गया। तो सी ने जितना काम बढ़ाया है वो ए और बी को करना पड़ेगा, और वो जितना समय फालतू, जैसे 10 घंटे लगेंगे इन तीनों के साथ खुलने पे। ठीक है, तो यहाँ पे 24 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ा इसको, ए और बी को टंकी भरने के लिए, और वो काम सी के 4 घंटे के बराबर हमने रखा, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 अब आप देखिए जरा। अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन मेंस में दिखेगा और यूपीएसआई में भी दिखेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 20, अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, कह रहा है कि पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रम से 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी को एक ही दिन क्रम से सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे चालू किया जाता है। टंकी किस समय भरेगी। तो टंकी का बताना है कितने समय में भरेगी। अब जब टंकी है तो भरेगी तो है ही। तो कौन कौन से पाइप है, ए बी और सी।
ये काम दो तरीके से हो सकता है, मतलब दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम, तो टाइम कितना है, ये इसने लिया 30 घंटे, इसने लिया 40 घंटे और इसने लिया 60 घंटे। 30, 40 और 60। आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो टंकी की क्षमता निकालने के लिए। टंकी की क्षमता तो कैसे आएगी, एलसीएम लोगे इन तीनों का, इन तीनों का एलसीएम ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हो, सीधा 120 आएगा। 120 ही ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इससे भी भाग हो जाए, इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए। 120 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन तीनों से एक साथ डिवाइड हो सकता हो। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाइप की क्षमता। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइप की क्षमता। तो टाइम से इसको भाग दोगे, ठीक है, तो 30 घंटे, अगर ये 120 यूनिट पानी 30 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 120/3 मतलब 4 यूनिट। ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, ये इनकी क्या आ गया, क्षमता का अनुपात आ गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने निकाली। अब देखो, एक काम, एक पाइप हमने खुला कर दिया 7 बजे, एक पाइप कर दिया 8 बजे, और एक पाइप हमने खोल दिया 10 बजे, और बंद किसी को नहीं किया है। तो तीनों पाइप खुले हैं लेकिन बारी बारी से खुले हैं। अब जब ये तीनों पाइप, देखो जैसे एक टाइमलाइन बना लेते हैं, यहाँ 7 बजे हैं, यहाँ 8 बजे हैं, और यहाँ 10 बजे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जाके काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से तो ए ने काम किया है, यहाँ पे बी भी खुल गया, तो यहाँ से शुरू किया, ए प्लस बी ने किया, और यहाँ से आगे तीनों चल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम होना है। अब दो चीजें हैं, या तो आप इस पाइप बी को भी सुबह 7 बजे खोल दो, तो इसको अगर 7 बजे खोलोगे तो यहाँ से पाइप भरे, पानी तो भरेगा ही, तो 1 घंटे का पानी आप इसमें जोड़ो कितना भरेगा ये सी को अगर आप यहाँ पे खोलते हो 7 बजे, मतलब अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी यहीं से कराना है तो आपको इनके द्वारा जो काम है ना वो जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 10 बजे तीनों को एक साथ करके आगे का करना चाहते हैं तो ए 7 से 10 बजे तक कितने, 3 घंटे, और 3 घंटे की एफिशिएंसी के साथ 4 के साथ, तो ये काम ए ने कर दिया। और बी कितनी देर करेगा, 2 घंटे करेगा, 2 घंटे की एफिशिएंसी के साथ 3 के साथ, तो ये बी ने कर दिया। तो 3 चौक 12 और 3 2 तिया 6, तो 12 और 6 18, तो 18 यूनिट जो टंकी है वो यहाँ तक आने में भर गई। ठीक है, अब यहाँ से आगे 18 यूनिट से आगे जो काम होना है वो होना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो टंकी कितने भर गई है, 18 यूनिट भर गई है। अब इससे आगे जब भरेगी तो कितना बचा, 102 यूनिट। तो 102 यूनिट किसको काम करना है, ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर करना है। ठीक है, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी को 7 बजे लेके आते हो तो ये जो 18 यूनिट का काम है ना ये भी चेंज हो जाएगा, बल्कि क्योंकि बी को 1 घंटा पहले चलाओगे तो बी का काम कितना हो जाएगा 3, और इसको 3 घंटा पहले ही चलोगे तो 3 दूनी 6। तो ये काम फिर आप जब इनका काम बढ़ा रहे हो, पीछे लेके आ रहे हो, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, हम इसको आगे ही खिसका रहे हैं, टाइम को हम आगे खिसका रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ये घटा देंगे। 18 यूनिट क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यहाँ तक आते आते 18 यूनिट टंकी भर गई है। अब इससे आगे 102 यूनिट पानी और भरना है टंकी में, तो ये काम कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, तीनों मिलके करेंगे इस काम को। तो ये बताना है कितनी देर लगेगी, मतलब किस टाइम तक टंकी भर जाएगी। अब 10 बजे तीनों खुल गए, 120 यूनिट पानी भरना है, तो कर लो जरा, 120 नहीं 102 यूनिट पानी भरना है। इस एफिशिएंसी का 4 + 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, 102/4 और 3 7 और 2 9, 9 से भाग होगा नहीं, क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 9 से भाग दो 11 सही, 3/9 यही बचेगा, और 3 से जाएगा 1/3, तो मतलब क्या हो जाएगा, 11 घंटे और 20 मिनट। इतना टाइम और लगेगा, इतना टाइम और लगेगा कब, 10 बजे के बाद। तो जब इतना टाइम और लगेगा 10 बजे के बाद, तो 10 में 11 घंटे जोड़ोगे, देखो 10 में अगर आप 12 के 12 घंटे जोड़ दोगे तो रात के, सुबह के 10 हैं तो वो रात के 10 बज जाएंगे। ठीक है, लेकिन 40 मिनट कम है, रात के 10 बजने से 40 मिनट कम, मतलब 9:20। तो ये जो टंकी भरेगी ये कब भरेगी, 9:20 PM पर भरेगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो टाइम होगा जब टंकी पूरी भर गई है, ये 9:20 PM होगा, और ये क्या था, ये AM था। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बस समझने वाली बात है। जो काम ये करते जा रहे हैं आप इसको घटाते जाओ। अगर आपको इसको सी को पहले लेके आना है तो फिर जो सी काम करेगा ना इन 3 घंटे में, वो आपको जोड़ना पड़ेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। आगे जाओगे टाइम को लेके, टाइम के 7 मिनट को लेके, तो काम को घटाना पड़ेगा। अगर पीछे आओगे तो इन ये जो काम, ये जो बाद में खुले हैं, इनका काम अगर आप यहाँ से कराना शुरू करोगे तो जितना काम ये यहाँ से यहाँ तक करते तो इस काम में आपको जोड़ना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। दोनों ही तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करिए जरा। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, कह रहा है एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है। कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। देखो बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, बेसिक जाओगे तो करते जाओगे जैसे जैसे लैंग्वेज में कह रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन के साथ ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए उसने क्या कहा है, एक टैंक है, ठीक है, कोई पाइप है ए, ये इस टैंक को एक पाइप ए है हमारे पास, एक पाइप बी है। तो हम अगर यहाँ पे टाइम देखते हैं तो टाइम कितनी देर में भरेगा, 18 घंटे में भरेगा। कितनी देर में भरता है, 18 घंटे में। ठीक है, अब ये उसने ये कहा है, अब देखो ध्यान से, उसने कहा है टैंक की क्षमता का आधा। अगर आपको आधा काम कराना है तो आप कितने समय में करोगे, आधे ही समय में कर दोगे आधा काम अपनी क्षमता से। तो यहाँ पे अगर आप 18 घंटे वाला, 18 घंटे में जिस टैंक को भर रहे हो, अगर उसकी क्षमता का आधा टैंक आपको सेम पाइप से भरना है तो 18 के आधे समय में भर जाएगा। तो कितने समय में भर जाएगा, 9 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, तो 9 घंटे में आधी क्षमता वाला टैंक भर जाएगा। ठीक है, ये क्या काम हुआ, ये हमारा ए ने किया। अब इसने पता है क्या कहा है, इसने कहा है क्षमता का अनुपात दिया है, ए और बी की क्षमता का अनुपात। अगर हम ए और बी को देखें तो इनकी क्षमता का अनुपात दिया है इसने, और क्या कहा है कि पहले पाइप की 1/3 कुशलता, अगर पहले पाइप की कुशलता 3 है तो इसकी कुशलता 1/3 कितनी होगी, 1/3 करोगे 3 का तो 1 हो जाएगी, के साथ दूसरा पाइप उस टैंक की आधी क्षमता का भरेगा। देखो अगर ये क्षमता है तो क्षमता क्या होती है, समय की उल्टी होती है। तो समय क्या होगा, उल्टा लगेगा, 1/3 इनका समय हो जाएगा। तो अगर ये 1 = 9 घंटे, भाई ये तो अनुपात में है, वास्तविक वैल्यू से तुलना कर दो। अगर ये 1 घंटा 9 के बराबर है, कितने गुना है, 9 गुना है, तो ये भी 9 गुना कितना हो जाएगा, 9×3 = 27 घंटे। तो 27 घंटे इसका आंसर होगा। आप इसको पेपर में मतलब ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत कम टाइम में कर लोगे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है, बात को समझे, इजी है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 जब आप करोगे, ये क्वेश्चन तो एमटीएस का है, लेकिन एमटीएस से भी अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है। कह रहा है एक नदी से निकलने वाला आंतरिक पाइप एक जलाशय को 30 दिनों में भर सकता है, और एक बड़ा पाइप भी जो 50 दिन में पूरी तरह से भरे जलाशय को खाली करने में सक्षम है। जलाशय से एक सिंचाई नहर द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है, और ए से आरंभ होते हुए ये बारी बारी से खोले जाते हैं। शुरुआत में किस दिन, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है शायद। ए से आरंभ होते हुए पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं, तो शुरुआत के किस दिन जलाशय पूरी तरह भर जाएगा।
ये यहाँ पे शायद 50 पूरी तरह से, चलो देखते हैं, चलो ठीक है। देखो एक पाइप हमारे पास ए है, क्वेश्चन नंबर 22। एक पाइप हमारे पास ए है और एक पाइप हमारे पास कौन है, बी है। ये जो पहला पाइप है ये जलाशय को 30 दिन में भरेगा। 30 दिन में, एक काम करो टाइम इधर लिखो, और ये 50 दिन में खाली करेगा। तो ये निकासी वाला है, मैं इसके सामने माइनस लगा देता हूँ जिससे मुझे बार बार ना देखना पड़े। ठीक है, तो निकासी वाला है। तो अगर मैं कहूँ जलाशय के साथ इतना काम हो जाएगा, अब इसको जब भरेंगे, मतलब ये टाइम का अगर मैं अनुपात लूँ तो कितना आएगा, 3:5। ये समय का अनुपात है तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्षमता क्या हो जाएगी, 5:3। तो मैं यहाँ पे जलाशय की क्षमता लिख सकता हूँ। जलाशय की क्षमता दो तरीके से बताई हुई है। एक तो आप इनका एलसीएम ले सकते हो, दूसरा किसी एक की क्षमता ले लो और जितने समय में वो काम करेगा। जैसे 5 क्षमता के साथ 30 दिन काम हो जाएगा, तो 5 × 30, ठीक है, बराबर 150 यूनिट। ये क्या हो जाएगी, जलाशय की क्षमता हो जाएगी। अब उसने ये कहा है कि ये बारी बारी से आरंभ करेंगे। ठीक है, ए से आरंभ हुआ और ये पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं। शुरुआत के किस दिन के बाद जलाशय पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, तो पहले उसने कौन सा खोला, ए खोला, 5 भरेगा। फिर बी खोलेगा, ये 3 यूनिट पानी निकाल देगा। 5 यूनिट खोला, 3 यूनिट निकाल दे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो मैंने आपको पहले बताया था, एक्स देखो यहाँ पे क्या है, पहला दिन, इसको भी इधर लो, फर्स्ट डे और सेकंड डे। जब फर्स्ट डे चलेगा ये 5, और ये क्या हो जाएगा सेकंड डे में -3। तो यहाँ पे 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, 5 - 3 बराबर 2 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट काम हो जाएगा। अब मैंने जब आपको पहले बताया था कि आपको जब यहाँ पे रिजल्टेंट मतलब एक साइकिल में काम मिलता है, तो अगर पूरा भाग हो रहा है तो भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, काम कम हो रहा है। काम पूरा होने के बाद आपका काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मान लो अगर इसने भरते हुए ये काम कर दिया, तो आप इसको थोड़ी चलाओगे काम पूरा होने के बाद। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जब काम कमी होती है। ऐसा एक क्वेश्चन और आता है कि बंदर एक पाइप पे चढ़ रहा है, पहली मिनट में वो 3 मिनट ऊपर चढ़ता है, फिर अगली मिनट में वो 2 मीटर नीचे आ जाता है रपट के। तो बताओ वो कितनी देर में उसे चढ़ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आता है वहां पे, और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, आपको पूरा भाग नहीं करना है। आप अगर ऐसे करते हो, 150/2 बराबर 75, और 75 यूनिट, 75 क्या है, साइकिल है। एक साइकिल बराबर 2 दिन, और काम इसमें कितना होगा, काम हुआ 2 यूनिट। ठीक है, तो देखो 150 यूनिट काम कराना है, तो कितनी साइकिल में हो जाएगा, 2 से भाग दोगे 75 साइकिल लगेंगी, और 75 साइकिल मतलब 150 दिन लगेंगे। ये आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि काम को आपने करने के बाद कम किया है। ठीक है, ये आपके कब होंगे, जब आपने काम किया 153 और फिर आपने -3 कर दिया, ये तब हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या काम करना है, आपको भाग एक बार कम चलाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, भाग मतलब आप क्या करो, 145 को भाग दे लो। चलो 145 को जब 2 से भाग दोगे, क्योंकि 5 यूनिट काम कर रहा है ना, तो आप इसका काम बचा लो पहले वाले का। तो 145 को भाग दे दो, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है। तो 145, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वायर्ड टाइम साइकिल्स। तो ये कितनी, 145/2, और यहाँ पे अभी 5 यूनिट काम और कराना है। तो ये देखो, जब 2 से भाग दोगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, सही 1/2, मतलब 72 दूनी 144 दिन। ये क्या बनेगा, देखो 72 दूनी 144 दिन, और प्लस ये आधी साइकिल मतलब 1 दिन। तो इतने दिन काम हो गया। तो ये काम कितना हो गया, 144 और एक 145
दिन तो ये काम हो गया है, और कितना काम हो गया है? 145 यूनिट। ठीक है, या आप इसको भी छोड़िए, ये एक काम करिए, इसको एक को मत रखिए, या रखना चाहते हो तो रख लो। अब जब 145 दिन काम हो गया है और आपने ये देखो और दिन ले लिया है, तो मतलब क्या है कि ए ने काम कर लिया। ठीक है, या फिर आप 72 पूरी साइकिल लीजिए। यहाँ पे अगर आप 72 पूरी साइकिल लेते हो तो क्या हो जाएगा? तो 144 दिन काम हो जाएगा। और 144 दिन में कितना काम हुआ? 144 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगले दिन देखो, जब साइकिल कंप्लीट हुई तो ये काम करा और ये काम किया। अब काम करने कौन आएगा? ये वाला व्यक्ति काम करने आएगा, ए काम करने आएगा। ठीक है, तो ए कितना काम करेगा? 144 प्लस 5 यूनिट काम हो जाएगा। तो ये कौन सा दिन हो गया? मतलब कितने काम हो जाएंगे? 149 काम हो जाएगा। 149 काम कौन से दिन हुआ? 144 प्लस 1, इतना काम हो गया। अब जब अगले दिन जाओगे तो -3 हो जाएगा, तो +1 करोगे तो कम हो गया काम। अब काम कितना हो गया? यहाँ पे -3 करोगे तो काम कितना रह जाएगा? अब कितना और करना पड़ेगा, घटाना इसमें से। 146 काम हो गया। तो अब जब आप काम करोगे आपको 4 यूनिट काम और करना है। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो यहाँ पे अब 4 यूनिट काम बचा है, तो आप 4 यूनिट काम 5 की एफिशिएंसी से करोगे तो ये वो आएगा, कंप्लीट आ जाएगा। 144, 45, 46 और ये 4/5 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब 146 सही 4/5 दिन तो इसको काम करने में लगेंगे, पूरा काम खत्म करने में। लेकिन अगर आप देखोगे 146 दिन पूरे हो गए और ये कौन सा दिन है, या ये कौन सा दिन है? ये 147th डे है। ये 147th डे, 147वां दिन है जिस दिन काम खत्म हुआ है। ठीक है, तो जब आपको ऐसा दिखाई दे कि एक दिन तो काम हो रहा है और दूसरे दिन काम में कमी आ रही है, मतलब काम रिवर्स हो रहा है, तो उस केस में आपको कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है। बेशक कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो, लेकिन अगर काम को मतलब मान लो ये 5 की एफिशिएंसी से कर रहा होता और ये भी मतलब सेम डायरेक्शन में काम हो रहा होता, अगर ये काम सेम डायरेक्शन में होता तो मैं पूरा का पूरा इसको कंप्लीट डिवाइड करता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में काम हो रहा है तो काम को पूरा डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर काम रिवर्स डायरेक्शन में होता है तो आपको कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है। ये बात को आप लिख लेना कहीं पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 एमटीएस का क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था और चीजें सिखाने वाला था काफी कुछ। तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आराम से आ सकता है। और एसएससी, जो एसएससी है, ये आपको ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं करती है कि ये क्वेश्चन हम एसएससी सीजीएल में पूछेंगे और इसको एमटीएस में नहीं पूछेंगे, या इस क्वेश्चन को हम एमटीएस में पूछेंगे और इसको सीजीएल में नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं करती है। सीपीओ का क्वेश्चन सीएचएसएल में, सीएचएसएल का क्वेश्चन सीपीओ में, सीजीएल का क्वेश्चन सीपीओ में, मतलब घुमाते फिराते रहेगी, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं देगी। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? अभी क्वेश्चन नंबर हमने 22 किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन पाइप सी पूरी टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है, 2 बजे केवल ए को बंद किया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। तब टंकी टंकी कब खाली हो जाएगी? तो देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए बी सी 3 पाइप हैं या 3 मोटर कह लो। ये इसको कितनी देर में भरेगा? 1 घंटे में भरेगा। ये 2 घंटे में भरता है और ये 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? एक सही, देखो इसको 60 से भाग दोगे तो 1/4 आएगा, या आप इसको क्या लिख सकते हो? 5/4 भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5/4 ही लिखना पसंद करूंगा। इतनी देर में इसको क्या करेगा? खाली करेगा। निकासी पाइप है तो मैं इसको माइनस के साथ करूंगा, रिप्रेजेंट। ठीक है, जिससे मुझे ध्यान रहे कि ये निकासी पाइप है। इसके बाद वो क्या कह रहा है,
सुबह 9 बजे एक टाइमलाइन बना लो। ये सुबह के 9 बजे हैं, 9 AM। इस टाइम पे खोला किसको, यहाँ पे उसने खोला A+C को, ठीक है। अब यहाँ बज गए उसके 2, और 2 कौन से PM बजे, 2 PM बजे हैं। नहीं 2 घंटे बाद कह रहा है ये तो, अच्छा 2 घंटे बाद कह रहा है, तो कोई बात नहीं, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे हुआ, और 9 से 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 11 बज जाएंगे, और 11 AM टाइम रहेगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, A को तो ऑफ कर दिया, अब यहाँ पे से आगे B+C काम करेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ से आगे यहाँ तक कितने काम किया, A+C ने, तो मतलब क्या है, C तो हर समय ही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये तो था हमारा क्या, टाइम। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एफिशिएंसी या क्षमता या उसकी कुशलता, जो भी है सब एक ही बात है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, पहले तो आप यहाँ पे टंकी की क्षमता लिखेंगे, टंकी की क्षमता। तो टंकी की क्षमता क्या है, कैसे बताई हुई है, इनका एलसीएम ले लो, आता है एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर का HCF और न्यूमरेटर का एलसीएम। तो 1, 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। अब इसके साथ जाओगे तो ये तो 10 आएगा क्षमता, इसकी क्षमता आएगी 5, और ये क्षमता क्या आ जाएगी, 8 यूनिट पर आवर। क्षमता यूनिट पर आवर में ही होती है एफिशिएंसी, जैसे, ठीक है, मैंने लिख दिया इस वाले क्वेश्चन में। तो ये हुआ। अब उसने कहा है, अगर देखो ये वाली निकासी पाइप है तो ये -8 करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे A+C की बात हम करें तो 10 -8 के साथ काम होगा, तो मतलब 2 यूनिट भरेगी हर घंटा, तो इस घंटे में कितना काम हो जाएगा, बराबर 4 यूनिट काम हो जाएगा। 10 में से 4 यूनिट काम हो गया है, तो अब यहाँ पे कितना काम होना है, 6 यूनिट काम यहाँ पे होगा। लेकिन इसको करने कौन आएगा, B+C। लेकिन जब आप B+C करते हो तो B+C करने के लिए देखो, B+C करोगे तो B की एफिशिएंसी 5 है और इसकी -8 है, तो क्या होगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी। और क्वेश्चन में भी पूछा है कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो अब जो काम होगा, ठीक है, अब जो काम होगा 11 बजे के बाद टंकी खाली करने का होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे काम रिवर्स कराना है, तो -4 यूनिट कराना है, और किससे, B+C से। इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, -3 आएगी, ठीक है। तो इस एफिशिएंसी के साथ ये काम होगा, तो मतलब -4/3 घंटे लगेंगे, ठीक है। मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये काम कितनी देर में हो जाएगा, 4/3 घंटे में हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कैसे, क्योंकि ये 4 यूनिट टंकी भर चुकी है पहले 2 घंटे में, तो अब यही खाली होगी, जितना पानी है उतना ही तो खाली होगा। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा ये। तो यहाँ से 11 बजने के बाद जब ये काम होगा, 1 घंटा 20 मिनट मतलब 12:20 PM टाइम हो चुका होगा, ठीक है। तो 12:20 PM पे क्या हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो पहले 2 घंटे टंकी भरती है, A+C भरेंगे, इक्विवेलेंट उनकी एफिशिएंसी कितनी बनेगी, दोनों की मिला के 2 यूनिट, तो 2 घंटे 2 यूनिट एफिशिएंसी के साथ 4 यूनिट टंकी भर गई, और वही 4 यूनिट टंकी खाली करनी है। B+C जब खुले रहते हैं, B भरेगा लेकिन C खाली करता जाएगा, और जब ये दोनों ऐसा काम कर रहे होंगे तो ये काम क्या होगा, ये रिवर्स ही हो रहा होगा, -3 यूनिट, ठीक है। तो हर घंटे 3 यूनिट टंकी खाली हो रही होगी, तो ये 4 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। और 11 बजे से ये काम होना शुरू हुआ, 1 घंटा 20 मिनट लगा के, तो 12:20 पे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। समझने के लिए इसमें काफी कुछ था। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर अब आप आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कह रहा है, एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और एक छेद इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल एवं छेद
छेद के साथ ब्रैकेट में जो लिखा है वो देखो जरा, दो आधा बंद था, जो आधा बंद मतलब छेद जो था उसको आधा बंद कर दिया आपने, कुछ भी उसमें लगाया, बिंडा लगा दिया या गट्टा लगा दिया, जैसे भराई करते हो रजवाए से, तो उसमें क्या करते हो, पानी हल्का करने के लिए क्या करते हो, उसमें कुछ ना कुछ फंसा देते हो ना, लकड़ी टाइप, तो वही, तो जो आधा खुला छोड़ दिया गया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो मतलब जो है निकासी उसने क्या किया, पूरी तरीके से नहीं बंद की, उसने आधा खुला रहने दिया है निकासी पाइप को। तो पाइप ए और पाइप बी ये निकासी का है, तो इसके साथ मैंने लगा लिया माइनस, तो ये तो 3 घंटे में भरेगा और ये इसको 5 घंटे में खाली करेगा। तो यहाँ पे हम इनकी क्षमता लिख सकते हैं, टाइम का उल्टा, दोनों प्राइम है, तो 5:3 आ जाएगा एफिशिएंसी, और यहाँ पे आपको टंकी की क्षमता भी मिल जाएगी, कितनी होगी, 5 या 15 लिख लो, या इन दोनों का एलसीएम ले लो, नहीं तो एक की एफिशिएंसी के साथ जितनी देर वो काम करेगा उसकी गुना करा लो। ठीक है, टंकी की क्षमता आ गई। अब उसने क्या कहा है, दोनों को एक साथ खोला, लेकिन ये जो पाइप है इसको आधा बंद कर दिया, आधा खुला रहने दिया, ये जो निकासी पाइप है, तो इसकी आधी क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की आधी क्षमता बराबर 3 का आधा 1.5। ठीक है, तो ये अब इसने काम किया, ए प्लस B/2 को टंकी भरने में लगा समय, क्योंकि निकासी वाले को आधा खुला रहने दिया है तो आधी एफिशिएंसी के साथ ये काम करेगा। ठीक है, तो -1.5 हो जाएगी है, इसको निकासी वाली को माइनस में ही लगाओ। ठीक है, तो 5 - 1.5 से काम होगा, लेकिन कितना काम कराना है, 15 यूनिट, 15 यूनिट काम कराओगे 5 - 1.5 से, तो कितना आएगा देखना जरा, 15/2 कम करो, 3.5, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5×7 = 35, 5×3 = 15, तो 30, तो मतलब 30/7 घंटे, और 7 किसी एक किसके अपॉन में है, केवल एक ही ऑप्शन के अपॉन में है, तो 4 सही 2/7 घंटे इसको लग जाएगा काम करने में। ठीक है, मतलब 4 सही 2/7 घंटे लगेंगे, ये टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। कब, जब इसको आधा खुला रखा, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, कई बार क्या करते हो आप, ये जो ब्रैकेट की इन्फॉर्मेशन होती है इसको पढ़ने से छोड़ देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 के दिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या क्वेश्चन है जरा देखना, कह रहा है दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि शुरू में कुल 1/5 भाग के लिए केवल पाइप ए को और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खुला रखा गया था, तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे होंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया हुआ है, आपको नहीं बताया है। ठीक है, चलिए देखो क्या कह रहा है, ए और बी दोनों भरने वाले पाइप हैं, एक 20 मिनट में भरेगा और एक 30 मिनट में भरेगा, ये क्या है, मिनट है। ठीक है, और मिनट में ही पूछा है आंसर, हाँ मिनट में ही पूछा है। तो आपको क्या करना है, पहले तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 2:3, तो एफिशिएंसी का रेशो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, 3:2। तो यहाँ पे टंकी की क्षमता आप लिख सकते हो, किसी एक की एफिशिएंसी ले लो, मान लो इसकी ले लो 2, कितनी देर काम करेगा, 30 मिनट, तो कितने यूनिट काम हो गया, 60 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 60 यूनिट टंकी की क्षमता हो गई, इतनी टंकी भरानी है। अब देखो कह रहा है कि 1/5 भाग के लिए, अगर मैं इसका 1/5 भाग के लिए ए को खोलता हूं, टंकी का 1/5 भाग ए भरेगा,
ठीक है। तो ए भरेगा, तो ए कितने समय में भरेगा, उसके लिए क्या करोगे, 60 गुना 1/5, ये तो हो जाएगी टंकी जो काम ए को करना है, और इसको किससे भाग दोगे आप, 3 से भाग दोगे। ठीक है, ये टाइम आ गया 1/5 भाग करने में। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख लो, भरने में लगा समय बराबर ये, इसको कौन भरेगा, ए भरेगा, तो ए की एफिशिएंसी से भाग दिया। अब टंकी का शेष भाग भरने में लगा समय, इसको कौन भरेगा, दोनों मिलके भरेंगे। तो देखो 60 यूनिट टंकी थी, 1/5 भाग भरा जा चुका है, तो कितना भाग बचेगा, 4/5, और इसको किससे भाग करना है, दोनों की क्षमता से, तो 3+2, इससे भाग होना है। और ये टाइम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पूरी टंकी को भरने में लगा समय आ जाएगा। देखो 3×5 = 15, 15×4 = 60, तो यहां से कितना मिनट लगा, 4 मिनट लगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, ये कितना हो जाएगा, 5 से जाएगा ये 12 बार, 12×5 = 60, लेकिन अब आप देखो कि 5 से भाग नहीं होगा, तो आप इसको क्या लिखो, 4+12×4 = 48/5। ठीक है, तो इसको भाग दो जरा, 5×9 = 45, तो कितना आएगा, 4+9 सही 45, कितना बचा था, 3 बचा था, 3/5। ठीक है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन होती है, ये होल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ साफ साफ, तो 9 से ही 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9+3/5। आपको पता भी होगा, आप इसको कैसे खोलते हो, 9×5 = 3, वो सॉरी, हाँ 9×5 = 3, 48/5, ऐसे इसको भी करके देखो, ये भी आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये होल पार्ट है। ये होल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, होल को हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद कौन सी आती हैं, मतलब होल नंबर्स होते हैं, वो 0 से शुरू होते हैं, तो ये वही है, मतलब या इंटीजर पार्ट कह लो इसका। ठीक है, पूर्णांक भाग, संपूर्ण संख्या, हाँ होल नंबर्स को बोलते हैं संपूर्ण संख्या, तो ये संपूर्ण संख्या है, और ये भिन्नात्मक भाग है इसका। ठीक है, तो बस यही है। तो 9 और 4 13 सही 3/5, ये क्या आ जाएगी, मिनट आएंगी, क्योंकि सभी कुछ किस में था, मिनट में था, ये वाला टाइम मिनट्स में था, और हमने यहाँ पे भी इसको मिनट के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। तो क्या आंसर आएगा, 13 सही 3/5। कहीं आंसर नहीं दिख रहा इसका ना, क्यों नहीं दिख रहा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, दोनों को खोला गया था, तो टैंक को भरने में दोनों पाइप एक साथ कितना समय लेंगे, 23 से तो कहीं भी भाग नहीं हुआ, तो फिर 23 से भाग क्यों करना है, 13 से ही 5/, नहीं ऐसा तो नहीं है, चलो देख लेना, इसका आंसर यही आएगा, वैसे तो अपने आप चेक करना एक बार, कहीं कोई गलती हुई होगी, लेकिन या तो ऑप्शन गलत है, या फिर छोटी मोटी कहीं पे गलती हुई, गलती वैसे हुई नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई 23 नंबर बन ही नहीं रहा एफिशिएंसी में। ठीक है, एफिशिएंसी इन दोनों की जोड़ के भी 23 नहीं आ रही किसी भी तरीके से। तो चलो बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 26। कल की क्लास में हम कल की क्लास में हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे, पहले नोट्स बनाएंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, किसी टंकी का 1/4 भाग ए द्वारा 3 घंटे में तथा इसी टैंक का 1/3 भाग पाइप बी द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। देखो कह रहा है, ऐसे लिखना है, ए द्वारा और बी द्वारा। ठीक है, यहां पे लगेगा कितना भाग, कह रहा है 1/4, 1/4 भाग भरने में लगा समय बराबर कितना दिया है इसने,
3 घंटे, और बी द्वारा कितना भाग भरा रहा है ये 1/3 भाग, तो 1/3 भाग भरने में लगा समय बराबर कितने घंटे, 2 घंटे। तो देखो जब भी आपको ऐसा मिलेगा ना, तो हम कैसे लिखते हैं, हम इनके टाइम का रेशो लिखते थे, तो यहाँ पे भी आपको वही लिखना है। तो आपको क्या कराना है, इस नीचे वाले से गुना करानी है, तो ये तो 12 घंटे में इसको पूरा भरेगा और ये 6 घंटे में इसको पूरा भरेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइम। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एफिशिएंसी लिख सकते हो, और यहाँ पे टैंक की क्षमता भी लिख लो, चलो टैंक की क्षमता। तो ये क्या आएगी, इन दोनों का एलसीएम 12 और 6 का एलसीएम 12 ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एलसीएम ऑफ 12 और 6, ये टाइम का एलसीएम है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 12 से भाग दोगे 1 अनुपात 6 से भाग दोगे 2, ये आ गया। अब दोनों से कितना काम कराना है, दोनों से काम कराना है 12 यूनिट, तो कितना समय लगेगा देख लो जरा। ए व बी को एक साथ टैंक भरने में लगा समय, कितना टैंक भरना है, 12 यूनिट। किस एफिशिएंसी के बाद भरेंगे, 1 + 2 के साथ भरेंगे, तो क्या हो जाएगा 12/3 और 3 चौक 12 बराबर 4 घंटे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी सवाल। लेकिन आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, जब इस तरीके से देना, इतना भाग भर दिया, तो आपको क्या करना है, जितना भाग है जितने टाइम में भर रहा है, 1/4 है तो 4 से गुना करो, सीधा 12। यहाँ पे सीधा ये लिखना है 12, ए भरेगा 12 में और बी भरेगा 3 दूनी 6 में, ये सीधा लिखना है। मान लो अगर ये ऐसे ना होके ये होता, मान लो ये 2/3 होता, तो फिर आप क्या करते, तो ये जो ऊपर वाला भाग ना, इससे इसको भाग दोगे, 2 एकम 2, तो ये भाग हो गया। अब ये जाएगा 3 गुना में इधर, तो ये बी को कितना टाइम लगता, फिर 3 घंटे लगता पूरा टैंक भरने में। तो इस तरीके से मतलब आपको डील करना होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी किए हैं और यहाँ पे भी है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आप ऐसे ही क्लासों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। रामबाण बैच हम लोग कर रहे हैं। रामबाण बैच का क्या मतलब है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठना हो, आप उस एग्ज़ाम में मैथ्स को अच्छे से मतलब कर पाएँ, मतलब फुल मार्क्स आप उसमें ले पाएँ, इसलिए हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। और हमारी फर्स्ट क्लास जो होती है टॉपिक की, जैसे ये पाइप एंड सिस्टम था, पाइप एंड सिस्टम तो क्योंकि टाइम एंड वर्क का ही बाय प्रोडक्ट है, तो टाइम एंड वर्क की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने फॉर्मूले और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें उनमें क्या करना होता है ये हमने किया, ठीक है। अब हम जब अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये डिस्कस करेंगे, और साथ में उन क्वेश्चंस को कैसे करना है और क्या बातें ध्यान रखनी है, और एग्जाम से पहले हम उनको किस तरीके से रिवाइज करेंगे, ये सब हम करने वाले हैं। और इसी तरीके के मतलब दो पेजों का ही हम नोट्स बनाएंगे, और 2 पेज के नोट्स को पेपर से पहले हम आराम से रिवाइज कर सकते हैं 1 घंटे में, आधे घंटे में। क्यों, उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस बार बार नहीं करने पड़ेंगे, आप उसको रिवाइज करेंगे, आप हर एक क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ 1-2 क्वेश्चन अगर आप उसके ऊपर कर लेते हो तो फिर वो और भी अच्छा है। ये जो मैं आपको PDF दूंगा, इसमें हर टाइप का 1 या 2 ही क्वेश्चन मिलेगा, जिसको आप रिवाइज आराम से कर लो। नेक्स्ट वाले चैप्टर में मैंने थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, लेकिन जो आपको प्रैक्टिस रिवीजन के लिए मैं सीट दूंगा, उसमें क्या करूंगा, मैं उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हटा दूंगा, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को रखूंगा जो आपके लिए ज़रूरी है, जिनको करने से आपका काम हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ।